तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका इतिहास विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। 13 जनवरी को होने वाला प्यारे बच्चों देखो एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ और जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको बताऊंगा ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका इतिहास विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से मेरे द्वारा आपको बताया जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से समझ भी लेना, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है सिंधु सभ्यता में मोहरें बनी हुई थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु सभ्यता में मोहरें काय की बनी हुई थी? तो देखो शैलखंडी की बनी हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, वेद जिसमें यज्ञों की परंपरा का वर्णन मिलता है। तो देखो बच्चों यजुर्वेद होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? यजुर्वेद। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? अल बिरूनी की कृति है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अल बिरूनी की कृति कौन सी है? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा किताब उल हिंद। ठीक है ना, देख सकते हो प्यारे बच्चों द नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हुई थी। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा आ नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, बंगाल में स्तंभधारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। तो देखो बच्चों 1793 में लागू की गई। इसका राइट आंसर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा का अंत करने के लिए एक कानून बनाया था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 1829 में प्यारे बच्चों एक कानून बनाया गया था। इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से इसको पूरा का पूरा देख लें और पूरा पेपर समझ लो जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो देख सकते हो प्यारे, रिक्त स्थानों की पूर्ति आप लोग यहाँ से पूरी कर लेना। पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रारंभ में मगध की राजधानी क्या थी? प्यारे बच्चों देखो राजगृह थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर थे। तो देखो 24वें तीर्थंकर थे। और इब्न बतूता यात्रा का वृतांत भाषा में लिखा गया। तो देखो बच्चों अरबी भाषा में लिखा गया। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? प्यारे बच्चों देखो हरिहर और बुक्का थे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जमींदारी व्यवस्था में राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को कहते थे? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों तहसीलदार कहते थे। 10 मई 1800 देखो मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कब किया था? तो देखो बच्चों 10 मई 1857 को किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा है, सिंधु सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह था। बिल्कुल सत्य होगा। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों में चर्चा है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। संत कबीर मीराबाई के गुरु थे, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। कॉलिन मैकेंजी ने 1810 ई में विजयनगर की यात्रा की थी, ये भी आपका असत्य होगा। आइन ए अकबरी का लेखक अबुल फजल था, ये भी आपका सत्य होगा। मुंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 में लागू किया गया, ये भी प्यार बच्चों आपका सत्य होगा। तो ऐसे प्यार बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यार बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ के जाना। मोहनजोदड़ो की जोड़ी प्यारे बच्चों तो हड़प्पा से मिल जाएगी। बहुपत्नी प्रथा की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो आपकी अवध से मिल जाएगी। फ्रांसवा बर्नियर की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो चिकित्सक से मिल जाएगी। मानव में डिब्बा की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो विजयनगर से मिल जाएगी। कुंवर सिंह की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो बिहार से मिल जाएगी। जलियांवाला बाग की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो अमृतसर से मिल जाएगी। और प्रारूप समिति की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो डॉक्टर BR अम्बेडकर से मिल जाएगी। तो ऐसा आप लोग इनको देख लीजिएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, महाभारत काल में युधिष्ठिर को धूत क्रीड़ा के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो देखो प्यारे बच्चों कौरवों ने किया था। और अब अगला क्वेश्चन लिखा है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो देखो जो सिद्धार्थ था। अलवार कौन थे? देखो जो दक्षिण भारत के तमिल कवि संत थे। और अब अगला क्वेश्चन, मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता? देखो जो जमीन से प्राप्त राजस्व को प्यारे बच्चों हासिल कहते हैं।
और पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी का नाम लिखिए। तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नाना साहेब। और अब अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो देखो बच्चों साबरमती आश्रम से इन्होंने दांडी यात्रा को प्रारंभ किया था। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो देखो बच्चों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। उसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख लो। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, तो देखो मोहनजोदड़ो नगर की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। तो चलो आपको मैं इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखो मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषता आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना। ये प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है महाजनपदों की 2 विशेषता आपको लिखनी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, महाजनपदों की 2 विशेषता यहाँ से देख कर लिख दो। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, अल बिरूनी को किन भाषाओं का ज्ञान था? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अल बिरूनी को कौन सी भाषाओं का ज्ञान था, यहाँ से आप लोग देख लें और इसको पूरा का पूरा याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, सगुण भक्ति परंपरा क्या है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सगुण भक्ति परंपरा क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से याद करके जाना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। तो अब आगे आप लोग देख सकते हो मुकद्दम मंडल किसे कहते हैं, इसके कार्य प्यारे बच्चों आपको लिखने हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाइएगा। प्रश्न नंबर 11 प्यारे बच्चों पूछा है, संताल कौन थे? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, संताल कौन थे, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न नंबर 12, शामल कौन थे? देख सकते हैं जो शामल कौन थे, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाएंगे, 13वां 14वां और उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। देखो प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। 13 के बाद में देखो 14वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, 16वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। उसके बाद में देखो 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। इसको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 पूछा है, सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ और सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार कौन कौन से थे? इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दिया गया, इसको देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको भी अच्छे से याद कर लेना। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना। और 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा। 22वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन दे चुका हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका इसमें से मिस नहीं होता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।